क्या क्या बात कर ली अभी तक अपन ने, देखो आराम से। नंबर सिस्टम हो चुका है अपना। फिर अपने प्राइम कंपोजिट, टू इन प्राइम और रिलेटिव प्राइम, को प्राइम, उन सब की बात कर ली थी। डिविजिबिलिटी रूल देख लिए, एक्सपोनेंट्स देख लिए, आइडेंटिटीज़ देख ली, रिमाइंडर थ्योरम देख ली, पॉलिनोमियल्स का पूरा सेक्शन देख लिया, मतलब पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वैल्यूज़, जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशंस। फिर अपन ने सेट के टाइप्स देखे, देन कार्डिनल नंबर पे बात की, वैन डायग्राम देखे, प्रॉपर्टीज़ देखी, फार्मूला देखे, पावर सेट देखा। फिर कल अपन ने क्या बात करी थी, इंटरवल्स की बात करी, और वैन डायग्राम पे थोड़े क्वेश्चन किए थे, मीन्स क्या है ना। तो आज अपन बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ की। तो इनइक्वालिटीज़ में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, देखो बिल्कुल सिंपल, कोई लफड़े नहीं है, कुछ वो नहीं है। नॉर्मल पेन पे आ जाते हैं वापस। इनइक्वालिटीज़, जिसको तुम वेवीकर मेथड भी बोलोगे, और मैं कुछ नहीं बोल रहा, सिंपल सी बात है, जो समझ में समझ है ना। सॉरी अगेन। हाँ, तो लेट्स से तुम्हारे पास एक कर्व है, सॉरी एक इक्वेशन है, x1 माइनस k1, सॉरी x माइनस k1 आ गया, की पावर कुछ a1, x माइनस k2 टू द पावर a2, x minus k3 to the power a3, and so on, x minus kn to the power an, x minus क्या ले अपन, कुछ भी ले लेते हैं यार, एक से S1 पे बात कर देते हैं। चलो, क्या ही जा रहा है, कुछ जा रहा है क्या, नहीं ना। S2 to the power p2, x minus S3 to the power p3, and so on, x minus Sm, जरूरी नहीं है सेम हो, है ना, तो Sm हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ भी आ सकता है, 0 ग्रेटर देन की बात करते हैं अभी, अब ग्रेटर देन भी आ सकता है, इक्वल्स टू भी आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है, तीनों साइन आ सकते हैं ना। अभी मैं साइनों की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, समझो एक बेसिक चीज़। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपने को निकालना होता है एक्स की कौन सी इंटरवल ये सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है, देखो जहाँ जहाँ तुम्हारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है, वेयर एवर न्यूमरेटर इज गेटिंग 0, जहाँ पे तुम्हारा न्यूमरेटर 0 हो रहा है ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, k1 k2, अगर k1 रखोगे तो ये 0 को कितनों से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। सिमिलरली k2 k3 एंड kn, इनको बोलते हैं जीरोस। और जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, जैसे कि S1 S2, डिनोमिनेटर में कभी 0 देखा है तुमने, वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, फिर नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इनको बोलते हैं पोल्स। ये चीज़ देखो तुम पहले, ठीक है, ये जीरोस होते हैं, ये पोल्स होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो तुम्हारे को क्या करना होता है, अब देखो मैं स्टेप्स लिखूंगा, वो लिखते रहना, साथ के साथ ही लिख लेना है। तो सबसे पहली स्टेप आती है
find the zeros and poles. zeros और poles फाइंड करने होते हैं, क्लियर है। दूसरी स्टेप होती है मार्क देम ऑल ऑन अ नंबर लाइन, जिसको तुम रियल नंबर लाइन बोल देते हो, रियल नंबर लाइन, ठीक है। और एंड put a dotted vertical line at poles, यानी कि जहाँ जहाँ पोल्स होंगे वहाँ पे वर्टिकल लाइन आ जाएगी, ऐसे डॉटेड, ठीक है, ऐसी लाइन आ जाएगी एक। थर्ड, determine sign of the function in any interval, कोई सी भी इंटरवल में एक साइन पता लगा लो, है ना, कि क्या है। फोर्थ, अब देखना, बाकी अल्टरनेट एक में तुमने साइन पता लगा लिया, फिर अपन उनके नेबर्स में चलते जाएंगे। कैसे चलते जाएंगे? अगर पावर ऑड है, जो नेबरिंग वाली है उसकी पावर अगर ऑड है और अगर उसकी पावर अगर इवन है, इवन है तो नो साइन चेंज, चेंज द साइन। अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज करना है, और इवन पावर है तो साइन चेंज नहीं करना है, सिंपल सी बात है। फिर अपन सॉल्यूशन देखेंगे कहाँ कहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पहले अपन ने जीरोस, एक सेकेंड रुकना, पहले अपन ने जीरोस पोल्स देख लिए, पोल्स को अंडरलाइन कर दी, मार्क कर दिया, इंटरवल्स मार्क कर दी। चलो तो अब देखें, क्वेश्चन से समझाता हूँ। ये चारों स्टेप्स लिख ली तुमने, अब अपन एक क्वेश्चन देखेंगे कोई सा, उसके थ्रू समझेंगे डायरेक्ट। और एक और चीज़ नोट में लिख लेना, अब एक्स्ट्रा में है ये, कि इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव ही लाना है, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही लाना है ना, ये चीज़। देन डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं करना है, इसलिए वो वर्टिकल डॉटेड लाइन है, तो वो अपने आप मेंशन है ही। और कौन से केस बच गए तुम्हारे? पावर फ्रैक्शन में वो तुम समझ जाओगे ना, जैसे x की पावर 1/2 है तो वो रूट x है, x की पावर 1/4 है तो वो, जैसे ये चीज़ें तुम समझ ही जाओगे, तो मैं एक्सपोनेंट में पढ़ ली है चीज़ें, तो ये रूट x है, 1/4 तो ये 4 रूट x है। तो जहाँ भी ये फ्रैक्शन में नीचे इवन दिखे ना, तो वहाँ पे वही बात आ जाएगी, पॉजिटिव आना है यहाँ पे, है ना। जैसे इस केस में भी x टू द पावर 1/6, x टू द पावर 1/8, इन सब में ये जो अंदर आएगा ना, ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है, रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, इसका ध्यान रखना, एडवांस क्वेश्चंस में काम आएगा ये, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं अपन कोई सा एक। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन कि x-2
एक सेकेंड, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है x माइनस टू ग्रेटर देन 0, है ना। तो सबसे पहला काम अपने को जीरोज और पोल्स पता लगाने, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके जीरोज क्या हुए, जीरोज हो गया x इक्वल्स टू 2, न्यूमरेटर यहाँ पे 0 होगा, और पोल्स है ही नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। फिर रियल लाइन पर प्लॉट करना है, तो 2 को प्लॉट कर दिया। अब देखो 2 से बड़ा तुम कुछ भी नंबर ले, है ना, 3 4 5 6 7 8, इसमें डालो तो ये क्या आएगा, 5 माइनस टू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव, 7 माइनस टू पॉजिटिव, 9 माइनस टू पॉजिटिव, 11 माइनस टू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। x माइनस टू की इधर पावर कितनी है, 1, पावर 1 कैसा है, ऑड, 1 कैसा है, ऑड, तो साइन चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो अब तुम्हारे से क्या पूछा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव सॉल्यूशंस, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। 2 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं पूछा है अभी तुमसे, तो इसका सॉल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ये चीज़ देखो, तो ये चीज़ क्लियर है क्या, पोल्स इसमें है ही नहीं ना, अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो अपने को पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए था। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो अपन 2 को इंक्लूड करते, वरना नहीं करेंगे। चलो थोड़ा और देखते हैं, अब सिर्फ क्वेश्चन से करेंगे अपन। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो इस पर बात करते हैं। पहले मुझे बताओ जीरोस क्या क्या है इसके, x इक्वल्स टू 1 और 3, पोल्स नहीं है ना। अब 1 और 3 को प्लॉट कर देता हूँ। अब देखो 3 से बड़ा कुछ नंबर डालो, तो 3 से बड़ा कुछ नंबर डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये वाला ब्रैकेट, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अब देखो 3 का साइन कैसा है, इवन है, इवन पे साइन सेम रहेगा, नो चेंज। 1 का साइन कैसा है, ऑड है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तुम्हारे से क्या पूछा था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या सॉल्यूशन आएगा। अब देखो 1 भी इंक्लूड है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है इसलिए 1 इंक्लूड है, और 3 भी इंक्लूड है, तो 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 से इन्फिनिटी और 1 इंक्लूड है, ये अंतर समझ में आ रहा है ना। चलो और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा आगे, कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है x माइनस 1 टू द पावर 2, x माइनस 2 टू द पावर 3, x माइनस 3 टू द पावर 4, x माइनस 4 to the power 5 and 2x minus 1 is greater than 0, इक्वल्स टू नहीं है ना, ध्यान देना। तो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। चलो पहले मेरे को जीरोस बताओ, इसके क्या क्या है, कब कब जीरो हो रहा है न्यूमरेटर। x इक्वल्स टू देखो सबसे छोटा, ये देखो इधर से क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1/2, 2x माइनस 1 को जब मैं ज़ीरो कर रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 ना, x इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से कितना आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और पोल्स क्या आ रहे हैं इसमें, पोल्स आ ही नहीं रहे,
रियल लाइन पे प्लॉट कर दे अपन। क्या क्या लिखना है, 1/2, 1 2 3 4। अब मेरे को एक बात बताओ, 4 से बड़ा कुछ भी नंबर डालो। 5 यहाँ डालोगे तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। यहाँ डालोगे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 4 का साइन देखो, 4 कहाँ है, ये रहा। साइन कैसा है, ऑड पावर। 3 की पावर कैसी है, इवन है। 2 की पावर कैसी है, ऑड है। 1 की पावर इवन है और 1/2 की पावर ऑड है। चलो, तो यहाँ पे ऑड है तो साइन चेंज, इवन है तो साइन एज इट इज़। अब ऑड है तो फिर से साइन चेंज, इवन है तो फिर से साइन एज इट इज़, और फिर से ऑड है तो साइन चेंज। अपन हर बार लास्ट वाला साइन निकाल रहे हैं, लास्ट वाला साइन है ना। क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखना, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वल्स टू तो है नहीं, तो यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा, ओपन सर्कल, ओपन सर्कल, और फिर ये ग्रेटर देन वाला है ना, ये वाला रीजन। तो देखो x बिलोंग्स टू 1/2 to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 4 to infinity। ये वाला 1 से 2 और 1/2 से 1। ये अलग अलग क्यों तोड़ना पड़ा है, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है ना। चलो ये क्लियर है। थोड़ा और आगे बात करते हैं फिर। एक और क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास, लेट्स से एक क्वेश्चन है 1 - x इंटू 2 - x टू द पावर 2 इंटू 3 - 2x टू द पावर 4 इंटू x - 5 टू द पावर 3 ग्रेटर देन 0। ये है क्वेश्चन। अब देखो इसको मैं कैसे डील कर रहा हूँ, देखना आराम से। सबसे पहले वही जीरोस फाइंड करने हैं, तो x = 1 पे है, फिर यहाँ से कितना आएगा 3/2, यहाँ से कितना आ रहा है 2, यहाँ से 5। पोल्स कहाँ है, पोल्स है ही नहीं, तो रियल लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। 1 3/2 2 5। क्लियर है। अपने को यहाँ साइन पता लगाना है ना, सबसे इजी साइन यहाँ पता लगता है। तो 5 से बड़ा अगर कुछ डालूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, 6 - 5 पॉजिटिव। ये कैसा हो जाएगा, अगर 5 से बड़ा कुछ डाल रहा हूँ, 6 डाल रहा हूँ, तो 3 - 12 माइनस का 9 है ना। देखो 3 - 12 माइनस का 9 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बट नेगेटिव की पावर क्या है 4, तो पॉजिटिव हो गया। इधर 2 - 6 -4 नेगेटिव आ रहा है, फिर से स्क्वायर हो रहा है, प्लस हो गया। और 1 - 6 तो नेगेटिव आएगा ही, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो कुल मिला के नेगेटिव आ रहा है। मल्टीप्लाई कर लो इनको, साइन होगा। अब 5 की पावर कैसी है, ऑड है। 2 की पावर कैसी है, इवन है। 3/2 की पावर इवन है, और 1 की पावर ऑड है। तो और देखो माइनस है, ऑड है, साइन चेंज, प्लस है, इवन है, साइन एज इट इज, प्लस है, इवन है, साइन एज इट इज, प्लस है, ऑड है, साइन नेगेटिव। क्लियर है। और इक्वलिटी है नहीं, ग्रेटर देन 0 पूछा है, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं पूछा, तो सारे ओपन ब्रैकेट्स में आएंगे। 1 से 3/2, 3/2 से 2, 2 से 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 3/2 यूनियन 3/2 से 2, सारे ओपन ब्रैकेट है ना। क्यों, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। ये क्लियर है। देखो अगर 1 - x या 2 - x ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ऐसे डील करना है। सब में अपन सेम तरीके से डील कर रहे हैं। सबसे पहले जीरोस निकालो,
फिर पोल्स निकालो, फिर जो रियल लाइन पे प्लॉट कर दो, फिर जो लास्ट में है सबसे बड़ा नंबर डालो, साइन चेक करो पावर के साथ। अगर माइनस की पावर स्क्वायर है, माइनस की पावर 4 है तो प्लस हो जाता है, इतना तुम्हें पता है, तो वैसे साइन चेक करो। फिर साइन जो तुम्हारा आ रहा है फिर उसकी पावर लगा दो नीचे और देख लो, और में साइन चेंज, इवन में साइन चेंज नहीं हो रहा। ऐसे देख रहे हैं अपन, देखो ये माइनस है तो ये पावर देख रहे हैं और, तो ये चेंज हो गया, प्लस तो ये पावर देख रहे हैं इवन, है ना। ऐसे लिख लिया करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो टाइम कितना हो गया, खूब टाइम है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे आज हम। इस पर तुम्हारे को प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा, फिर बोल रहा हूँ मैं, है ना। कल अपन लास्ट समराइज कर देंगे क्लास को मॉड्यूलस करा के। तो अब थोड़ी और बात करते हैं आगे। x माइनस 1 है, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है और 3 माइनस एक्स है, और नीचे 5 माइनस 2x है एंड 3x प्लस 1 है, इसकी पावर 3 है। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पूछा है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ज़ीरोज़ कहाँ पे है, ज़ीरोज़ x इक्वल्स टू 1 है, 2 है, 3 है। पोल्स कहाँ पे है, x इक्वल्स टू, देखो यहाँ से कितना आएगा -1/3 और यहाँ से कितना आएगा 5/2। एक सेकंड, तो अपन ने ज़ीरोज़ देख लिए, पोल्स देख लिए, ठीक है। अपन रियल लाइन पर प्लॉट कर दे, चलो कर देते हैं। तो ये है माइनस का 1/3, ये है फिर इससे बड़ा 1, फिर 2, फिर 5/2, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, सॉरी असेंडिंग टू डिसेंडिंग नहीं होता है, छोटे से बड़े ऑर्डर में क्या बोलते हैं उसको अपन, असेंडिंग बोलते हैं शायद, है उस ऑर्डर में लिख रहे हैं अपन। तो देखो ये चीज़ है, और एक बार मैं पावर सोर्स मेंशन कर देता हूँ। इधर पावर कैसी है, और है 3 वाले की 5/2 की पावर, और 2 की पावर, E1 है 1 की पावर, और -1/3 की पावर, और ठीक है। अब सबसे बड़ा लेते हैं अपन, इधर कुछ 5 लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल। तो 3 - 5 पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, 2 - 5 -3 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 5 - 1 पॉजिटिव, 5 - 10 नेगेटिव, और यहाँ पे कितना आएगा 5 पॉजिटिव। और देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ऊपर कैसा आ रहा है नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव आ रहा है ना, अपॉन, इधर देखो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो क्या आ रहा है साइन पॉजिटिव आ रहा है साइन। ये साइन निकालना समझो बस तुम, कैसे निकाल रहा हूँ मैं। अब ये प्लस है, ये ऑड है, साइन बदलेगा, माइनस ऑड साइन फिर बदलेगा, प्लस इवन साइन सेम, प्लस ऑड तो साइन बदलेगा, और माइनस ऑड तो साइन फिर से बदलेगा। अब ये चीज़ तुम चेक कैसे करोगे, चलो मान लो तुमने सॉल्यूशन निकाल दिया, तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा सॉल्यूशन सही है या नहीं, है ना। तो कैसे करोगे, चलो एक काम करता हूँ, मेरे को ये बताओ, ये वाला है जैसे इंटरवल 1/3 से 1 वाला, ये इसमें 0 आ रहा है क्योंकि 0 सबसे ईजी नंबर है, 0 आ रहा है, 0 पे कैसा आना चाहिए वैल्यू, नेगेटिव आनी चाहिए। चलो 0 डालते हैं, 0 पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऊपर नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव आ रहा है, तो सही है। कहीं भी चेक कर लो, एक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर तुम सब कुछ सही करोगे तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें।
ये चीज़ समझ गए? अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ध्यान रखना इक्वल्स टू आ रखा है तो न्यूमरेटर इंक्लूड करेंगे। और एक चीज़ और, मैंने एक पॉइंट बताया था, जहाँ जहाँ पोल्स है वहाँ वहाँ वर्टिकल लाइन खींच दो। तो एक ये पोल है अपना, तो डॉटेड लाइन खींच दिया मैंने, और एक ये पोल है, यानी कि पोल्स तो इंक्लूड करने ही नहीं है कभी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो नहीं सकता। अब देखो 1 1 यहाँ पे आएगा, इसको इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि इक्वल्स टू की बात हो रही है। 1 2 3 ये पूरा आएगा, बट ये इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ से ये पूरा आएगा और 3 इंक्लूड होगा क्योंकि जीरोस को इंक्लूड कर सकता हूँ मैं। अब ये सॉल्यूशन आएगा। ये सॉल्यूशन क्या हो गया देखो, ये हो गया तुम्हारा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/3 ओपन ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट आएगी। अब 1 से लेके कहाँ तक, 5/2 ओपन यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। ये सॉल्यूशन है। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा 1 से 5/2 साथ में क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो अब वो सीधी लाइन चल रही है, कहीं ओपन सर्कल तो आ ही नहीं रहा ना, कंटिन्यूस लाइन चल रही है, तो इसलिए लिख दिया है ना। ठीक है, समझ आया क्या किया अपन ने? तो ऐसे ही करना है तुम्हें। एक क्वेश्चन देता हूँ चलो तुम्हें, कि लिखो कुछ मेंस में आ रखा है क्या इसका, देखने तो एक सेकेंड। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आराम से, टाइम दो, सारी चीज़ें देखो, फिर बताना देखिए सही है नहीं। तो क्या हुआ सॉल्यूशन, चलो देखते हैं। देखना, सबसे पहले अपन बेसिक स्टेप से चलेंगे, अपन जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल। ज़ीरोस पता लगाना है। ज़ीरोस क्या क्या है, जहाँ पे न्यूमरेटर ज़ीरो है तो -8 -1 1/2 और 2, यही है ज़ीरोस बिल्कुल। और पोल्स क्या क्या हैं, 0 3 और -2 पहले बताते ना फिर, चलो कोई ना, अब ध्यान रख लेंगे। देखो अब रियल लाइन बड़ी बना देता हूँ थोड़ी। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -8 है, फिर -2 भी है, फिर -1 भी है, फिर 0 भी है, फिर 1/2 भी है, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है। ठीक है, चलो अब सबसे बड़ा नंबर रखे, क्या आ रहा है साइन बताओ देखिए। सबसे बड़ा नंबर रखने पे क्या साइन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल सही। रख के देख लो, हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो 3 की पावर क्या है मेरे को ये बताओ, 3 कहाँ से लाया अपन, पोल से लाया ना, तो ऑड है पावर। 2 की पावर क्या है, इवन है। 1/2 की पावर क्या है, ऑड है। फिर 0 की पावर क्या है, इवन है। -1 की पावर क्या है, ऑड है। -2 की पावर ऑड है, और -8 की पावर इवन है। ठीक है, तो साइन चेंज करते हैं चलो, प्लस ऑड माइनस हो, माइनस इवन माइनस, माइनस ऑड प्लस,
प्लस इवन प्लस, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, प्लस इवन प्लस। क्या चाहिए था अपने को? ग्रेटर देन ज़ीरो। और देखो इक्वलिटी है क्या यहाँ पे? नहीं है ना, तो कुछ इंक्लूड नहीं करना है। चलो, और पोल्स पे एक बार वो वापस लगा देता हूँ मैं, वरना तुम भी मेरी जैसी गलतियाँ कर दोगे, मिस कर दोगे। तुम मिस मत करना ये चीज़ें, है ना। पोल्स पे हर जगह ये लगा देते हैं, क्योंकि वैसे भी इंक्लूड नहीं हो रहा, तो अभी पोल्स का असर पड़ेगा भी नहीं होता। बट फिर भी गलत चीज़ गलती गलती है, आज नहीं तो कल गलती होगी इसका, तो ठीक है। तो ग्रेटर देन ज़ीरो की बात हो रही है, तो क्या सॉल्यूशन आएगा अपना? यहाँ पे ओपन, ये ऐसे, और यहाँ पे ओपन, ये ऐसे, और फिर ये यहाँ पे ओपन, और फिर यहाँ पे ओपन, ये ऐसे। क्लियर है? ओपन क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, पोल्स पे ओपन वैसे ही आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 1/2। अलग अलग क्यों रखा है पता है ना, ओपन है यहाँ पे इसलिए। यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक क्वेश्चन करो, ये इसमें तुम्हारे को निकालना है क्या बोलूँ, जिस पे ये एग्जिस्ट करे। सिंपल सी बात लिख लो, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x for which y takes all real values। यानी कि x की वो सारी वैल्यूज़ बताओ जिन पे y रियल वैल्यू दे सके। y क्या है? y ये होगा फिर, है ना। तो अपने को पूछा है कि x की वो सारी रियल वैल्यूज जिस पे y की वैल्यूज़ आए, y की वैल्यूज़ आए, रियल वैल्यूज़ आए। तो यानी कि अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने क्लियर चीज़ बताई थी तुम्हें नोट में, क्या कि रूट के अंदर पॉजिटिव होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है तुम्हारा, ये क्वेश्चन सिर्फ ये है कि x+1 इंटू x-3 अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉरी, मैंने एक जो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था वहाँ पे मेरे को दूसरी टर्म यूज़ करनी है। कहाँ गया वो? अपन ने पॉजिटिव कहाँ लिखा था भाई? ये रहा। यहाँ पे देखना, मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। इसमें आएगा नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्यों लिखा है, पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि नॉन नेगेटिव से मेरा मतलब है क्या क्या, ज़ीरो और पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं, ज़ीरो भी आ सकता है इसके अंदर, है ना। इसलिए मैंने नॉन नेगेटिव लिखा है। ये क्लियर है? चलो वापस आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे अपने। इसको तो क्रॉस कर देते हैं यहाँ से। ये रहा। तो स्क्वायर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव चाहिए अपने को, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, या ज़ीरो भी हो सकता है ना। तो इसको ये सॉल्व करना है तुम्हें, क्लियर सिंपल सा ये था इसका मतलब, इससे ज़्यादा कुछ ही मतलब नहीं था इसका, है ना। तो अब ये तुम कर ही सकते हो, तुम ज़ीरो बता सकते हो मुझे कहाँ कहाँ है, x = -1 और 3 पे। और अगर मैं तुमसे पूछूँ कि पोल्स कहाँ है, तो वो भी तुम बता सकते हो, x = 2 पे। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि सॉल्यूशन बनाओ, तो -1 2 3 2 कॉल है, तो ये लगा दिया। क्यों? क्योंकि अब इक्वलिटी की बात होगी, है ना। तो चलो लगा दिया पहले ही।
3 से बड़ा कुछ भी नंबर रखो। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है। देखो ये पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव 3 की पावर कैसी है? ऑड। 2 की पावर ऑड, 1 की पावर ऑड। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन चेंज नेगेटिव, साइन चेंज पॉजिटिव, साइन चेंज नेगेटिव। अब मेरे को बात करनी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की। इक्वल्स टू है तो इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ उसको, बट पोल तो फिर भी इंक्लूड नहीं होगा। और ये ठीक है। तो ये क्या हो गया सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन आ गया तुम्हारे पास x बिलोंग्स टू -1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। 2 पे ओपन है, ये चेक करो देखे, -1 से 2 यूनियन 0, 3 से इन्फिनिटी, यानी 0 सेटिस्फाई करेगा, 0 करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये सॉल्यूशन है तुम्हारा। क्लियर है? इसको देखो, किसी को कोई दिक्कत है तो। ये क्यों आया है? कोई डाउट है तो पूछो। तो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तुम्हें बढ़िया बात बताऊँ, ये जो तुमने अभी क्वेश्चन किया है ना, मेंस नहीं, पागल हो क्या? ये चाहिए एडवांस का क्वेश्चन है। हैप्पी? तो आज का लेक्चर तुम्हारा एक काम करते हैं, जल्दी रोक देते हैं। ये मॉड्यूलस की हल्की सी एक बात बता देता हूँ तुम्हें, या इसी पे क्वेश्चन दे दूँ एक। चलो इस पे प्रैक्टिस सेट में कराएंगे फिर और क्वेश्चन है ना। एक मॉड्यूलस की हल्की सी बात देखो, मॉड्यूलस क्या होता है। सॉरी, कहाँ चल गया है? आउट ऑफ द फ्रेम चल गया क्या? मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, यानी कि अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इक्वल्स टू a, तो इसका मतलब होता है कि x इक्वल्स टू प्लस a एंड माइनस a। ठीक है? जैसे अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू +2 एंड -2। ये होता है, बस ऐसे खुलता है मॉड्यूलस। और थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखो, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है x - 1 इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब हो जाएगा x - 1 इक्वल्स टू +1, और एक जगह हो जाएगा x - 1 इक्वल्स टू -1। ठीक है? अब दोनों केस सॉल्व कर लो, तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 0। और थोड़ा बड़ा लेके चलना है तुम्हें, चलो और थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं। ये अगला एग्जांपल था, ये एक और एग्जांपल है कि x - 2 x + 3। ठीक है? ये कैसे खुलेगा? सिंपली वैसे ही खुलेगा जैसे सारे खुल रहे हैं। एक बार प्लस के साथ खुलेगा और एक बार माइनस के साथ खुलेगा। ये रुको रुको, इस एग्जांपल की बात अपन कल करेंगे। इसमें कुछ चीज़ है मैं जो बताऊंगा तुम्हें, है ना? इसकी बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ध्यान रखना। हटा दो इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल की बात अपन कल करेंगे फिर से। इसमें कुछ चीज़ है जो तुम्हें बताने वाली है।
ना। अभी मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ मॉड्यूलस होता क्या है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मॉड्यूलस का ग्राफ देखोगे ना तुम, मॉड्यूलस का ग्राफ कैसा होता है, तो अगर तुम्हें बोले कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो इसका ग्राफ कैसा होगा। ये तुम्हारा प्लस एक्स, ये तुम्हारा माइनस एक्स, ये तुम्हारा प्लस वाई, ये तुम्हारा माइनस वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रखो। देखो ये दो जो डंडे होते हैं ना, ये दो जो डंडे होते हैं ये एब्सोल्यूट बताते हैं कि इसके अंदर तुम कुछ भी रखो पॉजिटिव बन के निकलेगा। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 रखूँगा तो क्या आएगा, 0। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या आएगा, 1। वाई की 1 आएगी ना, ये वाई है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। और एक्स की वैल्यू अगर मैं -1 रखूँगा तो भी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 आएगी। एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 रखूँगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँगा तो कितनी आएगी वैल्यू, 3 आएगी। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे बनेगी, ये भी है ना, और समझने में क्या दिखाऊंगा तुम्हें। और अगर सिमिलरली एक्स की वैल्यू अगर मैं -3 रखूँगा, है ना, तो भी यही आएगा। तो देखो 0 पे 0 आ रही थी, 1 पे 1 आ रही है, 2 पे 2, 3 पे 3, ऐसे इस साइड चल रहा है, -1 -2 -3। ये ऐसा कर्व होता है मॉड एक्स का, है ना, मॉड एक्स का कर्व ऐसा होता है। क्लियर है। इस कर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना। ये कर्व सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस के राइट में जो कर्व है ना, वाई एक्सिस के राइट में जो कर्व है वही सेम कर्व राइट मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब मिरर इमेज है बस, है ना। इधर ऐसा है तो इधर ऐसा हो जाएगा बस इस तरह, ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ये कर्व है तुम्हारा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। और कन्वर्जिंग एट एक्स इक्वल्स टू 0, हाँ ये 0 पे जाके मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये x मॉड ऑफ x है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x -0 है। ठीक है, तो चलो दूसरी बात ये हो गई। और तो इसमें कुछ नहीं है, देखो और देखो एक और चीज़ देखो, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। y की नेगेटिव में वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। तो ये 3 चीज़ें हैं साथ में इसके। तो आज इतना ही रोकते हैं, कल इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना। मॉड्यूलस कुल मिला के अभी सिर्फ इतना समझो कि ऐसा कुछ होता है, प्लस माइनस दोनों खुलता है, और ये उसका ग्राफ होता है ऐसा, इस जगह कन्वर्जेंट होता है। इस पर अपन कल बात करेंगे, और आज के लिए सिर्फ आइडिया दिया हूँ एक, है ना, क्या होना चाहिए। कल इस पर फिर से बात करेंगे, कल पूरा लेक्चर है अपने पास खत्म करने के लिए, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन करना ट्राई।